Yeşil çatı. Var da bizi. अफसरान के हमरा हमारे इलाके की तो मैंने कहा भी आपके उसमें ये बहुत जरूरी है इंशाल्लाह उसमें ये होना चाहिए आपका यहाँ श्रीलंकी कैपिटल को श्रीलंकी दारुल खिलाफा कैपिटल श्रीलंकी जर येसू म्हणला पासून श्रीलंकी दारुल खिलाफा हॉस्टेल जास्त होतं हॉस्टेलला जन्मान ठीक होते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरा जो जी या पहला ngata इतने पहला ngata जानो दारे सिसिना देसी दारे पहली बार सरसिन या कुआ या ngata जानो ngata अपुई सुमिले या तमें जानो तना को मत लाइट सोचा ने फिर तों लाइट सोचे कुमे सोचे या ngata जायो कंची ngata कुंला देसी साहब या जना देसी साहब को शुक्रिया मेहरबानी तमाम माशा का तमाम चीज़ें नियत बिना दूल्हा शुक्रिया मेहरबानी दार गुरबत से मिसाल जगह चीज़ें सभी शुक्रिया मेहरबानी दारे गाची जम्बा यूरोबा वाटर यारा जो बात सिंगाची नारदीप खारदीप तमाम गामा मेहरबानी कोई स्कूल दून गामा तासरस्कत इंशाल्लाह गाचा कोई
umet tonte dare ngacha doktoda duna kui da dun tagasta tonte umet ngacha inşallah dare sati ngacha umet pu yoktena khoda duna kui dun taga nazarti yakto inşallah umet ben jita या जी सर, इतना मुश्किलात जो टेरेन था उसको तय करने के बाद अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इचू आए हैं। इचू जो विलेज है, किस तरह के चैलेंज हैं यहाँ लोगों के सर? इचू का बेसिक मेन चैलेंज तो ये है कि रोड कनेक्टिविटी यहाँ तक नहीं थी। जो अभी की PMGSY का प्रोजेक्ट है तो होपफुली विंटर ये नहीं इस विंटर के बाद ये ब्रिज के बनने के बाद तो PMGSY की रोड कनेक्ट होगी, उससे जो इचू की रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज हमारा आने का मेन मोटिव ये था क्योंकि इचू हमारा वन ऑफ द एरिया है जो रोड से कनेक्टेड नहीं था, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज़ जो होती हैं वो पहुँच नहीं पाती है जब रोड अवेलेबल नहीं हो। तो हमने यही उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए थे कि कौन कौन सी मुश्किलात जो फेस करने की मिलती है और क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहीं के लेवल पे। तो उसका लिए सबसे पहले तो यहाँ पे PMGSY का जो रोड का काम है उसका जायज़ा लिया है और अभी PMGSY का रोड का काम मोस्ट प्रोबेबली इस विंटर ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा मोर और लेस जो बचा हुआ पोर्शन। विंटर के लिए इनका सबसे मेन डिमांड थी कि कुछ ना कुछ हमारा पगडंडी टाइप का या कुछ फुटपाथ टाइप का बन जाए जो विंटर में हमें यूज़फुल हो। तो उसके लिए ऑलरेडी PMGSY को डायरेक्शंस दे दिए गए ताकि वो फुटपाथ का काम इनका रिजोल्व हो जाएगा। दैन JJM में कुछ इश्यूज़ थे जो ऑन स्पॉट रिजोल्व कर दिए गए हैं और होपफुली कुछ आने वाले टाइम में लोगों को उसमें राहत मिलेगी। 18 से ज़्यादा लोगों ने डिमांड की कि ग्रीन हाउस हमें चाहिए, तो वो उसके लिए हमने सैटरडे को यहाँ पे एक पंचायत ग्राम सभा रखवाई है जिसमें हम ग्रीन हाउस प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कोलाब्रेशन विद MG नरेगा, ताकि लोगों के लिए ग्रीन हाउस की सहूलियत हो। उसके साथ साथ हॉस्पिटल वाला जो सब सेंटर है हमारा यहाँ पे प्लस स्कूल है उसके लिए हम सोलर का प्रावधान रखेंगे, वो आने वाले कुछ ही टाइम में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा लोगों के इश्यूज़ थे कि हमें इरिगेशन का जो मेजर चैलेंज है तो उसके लिए एक इरिगेशन का एक अच्छा प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिए कि अच्छा DPR फ्रेम करे जिसमें जो भी कल्टीवेबल लैंड है इनकी जो भी इचू वाले हमारे लोगों की कल्टीवेबल लैंड है वहाँ तक इरिगेशन कैनाल या पाइप्स के माध्यम से विंटर फ्रेंडली पहुँचे पानी ताकि यूटिलाइज कर सकें। फर्दर लोगों की कुछ डिमांड थी कि हमारा बहुत सारा लैंड एरिया ऐसा था कि जो बहुत पहले हम कल्टीवेट करते थे बट ड्यू टू ये वाटर स्कैरसिटी हम कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। वाटर सोर्सेज हमारे पास है तो हम उसी स्कीम में ये भी कवर करेंगे और सिंस वो लैंड एरिया अभी लेवल्ड नहीं है तो उसमें भी लोगों को यहाँ पे 35 हाउस होल्ड है तो मोर देन अराउंड 35 लेबर कार्ड बने हुए हैं MG नरेगा में, तो उन सारों को लैंड लेवलिंग वगैरह में इंडिविजुअल वर्क अलॉट करेंगे ताकि इन लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था भी हो सके और ख़ास आगे आने वाले फ्यूचर में इनके लिए इनकम जनरेशन भी हो सके क्योंकि इन्हीं की लैंड पे ये खुद ही लेबर वर्क करके लेवल करेंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। बस खुशियाँ सर, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आप पूरे डिपार्टमेंट के साथ इचू आए हैं तो किस तरह के मुश्किलात थे और लोगों के क्या ग्रीवेंसेस थे? अब हम सब ने देखा कि यहाँ पे इचू में लोग कितने मुश्किलात से खासकर जो कनेक्टिविटी के लेके उनको कितना इशू है वो हम ऑन स्पॉट देखना चाहते थे। मेरे साथ हमारे ऑनरेबल काउंसिलर टशी साहब, DC साहब, मतलब और SC, PWD, चीफ इंजीनियर, PH और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, CMO, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, मतलब तकरीबन हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे लोग आए थे। आप जानते हैं कि ये हमारा लास्ट गांव है और मेरा ये मानना है शायद हम हाई लेवल पे आज पहली बार होंगे जिसमें हमारे कौंसिल के पूरे हम लोग प्लस हमारे DC साहब बजात खुद हम यहाँ पहुँचे। हम जानते हैं कि हमारे इंजीनियर्स बाकी लोग को यहाँ आके काम करते हैं और ये भी हमें पता चलता है कि हमारे स्टाफ भी कितने मुश्किलात में यहाँ पे आते हैं और कितना काम करते हैं। आपने देखा हमारे एजुकेशन के पूरे यहाँ पे स्टाफ यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिकल के पूरे स्टाफ अच्छा काम कर रहे हैं और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो सबसे आखिरी गांव में भी हमारे डिपार्टमेंट का प्रेजेंस है। यहाँ पे जानते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे हमारा हेलीपैड बन रहा है, आपका रोड कनेक्टिविटी भी तकरीबन आखिरी मराहल में है। तो लोगों के मुश्किलात तो हम सब ने देखा कितना ये इनका लाइफ टफ है। आपने ये भी देखा अभी आज हमारे यहाँ पे 27 अक्टूबर है, यहाँ पे पूरा फ्रीज हो गया। आपने देखा ना वो नाले सब फ्रीज हो गए अभी से।
तो सर्दियों में इससे फिर 6 महीने के बाद इनका क्या इशू होता होगा, कि लाइफ कितना टफ लाइफ होते होंगे। तो हम इसको समझने के लिए हम खुद यहाँ पे आए। हमने रास्ते में देखा कितना यह वो करके हम यहाँ पे आए। कुछ रास्ते में तो हम ट्रैक्टर पे बैठ के आ गए। तो उससे हमें ये भी मुझे इतना तसल्ली होता है कि लोगों का ग्रीवेंस उनके डोर स्टेप पे सुनने और उनको हल करने के लिए जब हम कोई एक्शन उठाते हैं ना, तो उससे हमें दिली सुकून मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो लोगों ने यहाँ पे जो ग्रीवेंसेस कुछ रखे, और मुझे उम्मीद है उसको हम कुछ को तो बहुत जल्द हम उसको हल करेंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट कुछ है तो उसको अगले साल इंशाल्लाह हम उसमें कैपेक्स के बजट में रखेंगे। बाकी मैं अपने जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान डीसी साहब की क़यादत में आए हैं, टच साहब आए हैं, बाकी हमारे रेस्पेक्टेड जो हमारे लोग आए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कितने बहुत टफेस्ट मुसाफिर तय करके यहाँ तक आए हैं, और हम सब सेटिस्फाई है कि यहाँ पे लोगों का हमने इनके इश्यूज सुने और उसको हल करने के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे जाकर। न सिर्फ कोशिश करेंगे, और मैं ये बिल्कुल भी इंश्योर करूँगा इनके बहुत सारे मसाइल जो अभी हमसे होने वाले हैं वो अगले कुछ महीनों में ही इसका इजाला होना चाहिए। थैंक यू सर।